श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। ओम सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरं तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। हरि ओम हरि ओम। बेटर बेटर। हरि ओम। भगवान समझा रहे थे कि यदि आपको याद है तो कि बहुत गंभीर श्लोक हम देख रहे थे, बहुत ही गंभीर, क्योंकि ब्रह्म जगत कारणम, ब्रह्म क्या है? जगत कारण के रूप में दिखाते आए हैं। केनापि मृद्भिन्नतया स्वरूपम घटस्य संदर्शितुं शक्यते अतः घटः कल्पित एव मोहात् मृदैव सत्यम परमार्थभूतम। जैसे घट और कार्य, घट कार्य माने घट और मिट्टी और मृद कार्य, तो कारण और कार्य के संबंध में कार्य कारण से अलग नहीं है, कारण ही कार्य के रूप में हमको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ब्रह्म कारणम, जगत कारणम ब्रह्म। सो ब्रह्म एव इदं विश्वम इति एव वाणी श्रौति ब्रूते अथर्वनिष्ठा वरिष्ठा तस्मात् एतद् ब्रह्ममात्रं ही विश्वम न अधिष्ठानात् अभिन्नतया भिन्नता आरोपितस्य। तो अधिष्ठानात् से भिन्न नहीं है ये जगत, जो भी आरोपित किया गया जगत इन 231 श्लोक। ठीक है। सत्यम यदि स्यात् जगदेतदात्मनः अनंतत्वहानिः निगम अप्रमाणता असत्यवादित्वम अपि ईशितुः स्यात् न एतत्त्रयं साधुहितं महात्मनाम्। सत्यम यदि स्यात् जगत एतद आत्मनः, माने आत्मा से भिन्न इस जगत का यदि अस्तित्व होता हो तो फिर तीन बातें आ जाती हैं इसमें। क्या क्या है? हमने देखा है बड़ी गंभीर से कि यदि स्यात् जगत एतद आत्मनः अनंतत्वहानिः, क्योंकि जगत एक वस्तु बन गया ब्रह्म से भिन्न, तो अनंतत्व की हानि हो जाती है। ब्रह्म अनंतत्व नहीं हो सकता। क्यों? जगत है तो जगत लिमिट्स ब्रह्म, ब्रह्म लिमिट्स जगत। सो दो वस्तु जब हो जाती हैं तो अनंतत्व की हानि हो जाती है। और निगम अप्रमाणता, शास्त्र विरुद्ध हो जाएगा ये बात। तीसरा क्या है? असत्यवादित्वम अपि ईशितुः स्यात्, ईश्वर की जो वाणी थी वो असत्य हो जाता है। ईश्वर ने क्या कहा? ईश्वरो वस्तु तत्वज्ञः न च हम तेषु अवस्थितः न च मस्तानि भूतानि इति एवमेव विवेचीकृत। ये भगवान ईश्वर जी ने भगवद गीता में मस्थानि सर्वभूतानि, मुझ में सब कुछ स्थित है।
ठीक है, ये सब ऐसा भगवान ने बता दिया। तो अतः पृथंग नास्ति जगत परात्मनः 235 जगत परात्मनः पृथक प्रतीतिस्तु मृषा गुणादिवत आरोपितस्यास्ति किमर्थवत्ता अधिष्ठानम आभाति तथा भ्रमेण। तो वहाँ कहा गया अतः पृथंग नास्ति जगत परात्मनः, देयरफॉर जगत परात्मा जगत से भिन्न नहीं है, ब्रह्म जगत से भिन्न नहीं है, जगत ब्रह्म से भिन्न नहीं है, क्योंकि जगत कार्य है, ब्रह्म कारणम, कारण ही कार्य रूप में प्रतीत होता है। ठीक है, ठीक है, इसके यहाँ तक हमने देख चुके हैं। आरोपितस्यास्ति किमर्थवत्ता अधिष्ठानम आभाति तथा भ्रमेण। ठीक है, दिस अप टू हियर वी हैव सीन। ठीक है, अब इसी को आगे लेके जा रहे हैं। भ्रान्तस्य यद्यद् भ्रमतः प्रतीतम् ब्रह्मैव तद्रजतं हि शुक्तिः तत्तद्रजतं ब्रह्मैव तत्तद्रजतं हि शुक्तिः इदं तया ब्रह्म सदैव रूप्यते त्वारोपितं ब्रह्मणि नाममात्रम् भ्रान्तस्य यद्यद्भ्रमतः प्रतीतं ब्रह्मैव तत्तद्रजतं हि शुक्तिः इदं तया ब्रह्म सदैव रूप्यते त्वारोपितं ब्रह्मणि नाममात्रम्। देखिए, यत् यत् प्रतीतम तत् तत् ब्रह्मैव। देखिए, यद यद प्रतीतम, जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है, वॉट एवर यू आर एक्सपीरियंसिंग, सीइंग, यद यद प्रतीतम। अब देखिए, किसको प्रतीत हो रहा है? भ्रमितः भ्रांतस्य, भ्रांति में पड़ा हुआ व्यक्ति ही अनेक नाम रूप का दर्शन करते हैं। तो भ्रांतित व्यक्ति को लगता है कि मैं अनेक रूपों को देख रहा हूं और एक एक प्रत्येक रूप को एक नाम भी दे चुका हूं। सो मुझे अनेकता का दर्शन हो रहा है। तो इसलिए एक एक चीज को दूसरे चीज से अलग करके मैं देखता हूं। प्रत्येक वस्तु अपने गुण में, भाव में, रूप में, रंग में, परिमाण में अलग अलग है। ध्यान से सुनिए। तो ये अनेक सा किसको हो रहा है? भ्रांतस्य। तो भ्रांतित व्यक्ति, भ्रमित व्यक्ति को यद यद भ्रमतः प्रतीतम, भ्रांति के कारण, भ्रम के कारण, जो भ्रांति में पड़ा हुआ व्यक्ति भ्रम के कारण यत यत प्रतीतम, जो जो वस्तु उसका वो देख रहे हैं, तत्तत् ब्रह्म एव। तत्तत् ब्रह्म एव माने जो कुछ भी देख रहा है वह सब कुछ ब्रह्म ही है। देखिए, अब एग्जाम्पल क्या है? रजतम ही शुक्ति ही, तत्तद रजतम ही शुक्ति ही। शुक्ति माने सीप ना। सीप में आप क्या देखते हैं? चांद को, चांदनी, चांदी को देखते हैं। चांदनी नहीं,
चांदी। देखिए, तो इसी तरह इदंतया ब्रह्म सदैव रूप्यते। अब देखिए, ये रजत और शुक्ति एग्जाम्पल क्यों दिए हैं, आप देखते समय भी एक दो उदाहरण दे चुके हैं वेदांत में, इसका भी गंभीर इसका हाँ, एक है सर्प और रज्जु, दूसरा क्या है शुक्ति और रजह। रज माने सिल्वर, सीप माने शल। पानी में सीप कैसे दिखते हैं, चांदी जैसे दिखती है। अच्छा, ये दो उदाहरण दे चुके हैं। इसमें उदाहरण में क्या प्रतीत है, देखिए अभी इदंतया ब्रह्म सदैव रूप्यते। अब ये हम देखेंगे, एक पद देखेंगे। आप जब आप हाथ से दिखा रहे हैं, दिस इज टेबल, हाथ से दिखा कर कहते हैं ये टेबल है, यह टेबल है, यह कुर्सी है, यह ग्लास है, यह सर्प है। इसमें तीन बातें हैं, तीन पद। यह कुर्सी है ना, दिस इज पेंसिल, दिस इज चेयर, दिस इज टेबल। इदम इदम माने दिस दिखा रहे हैं, इज माने अस्तित्व। तो वहां पे देखिए, यहां पे क्या है, पेंसिल क्या है, नाम हुआ। दिस इज पेंसिल में, दिस इज चेयर में, दिस इज टेबल में क्या कॉमन है, दिस और इज, अस्तित्व और है जो कहते हैं वो है, वो कॉमन है। फिर आधा सच है इसमें, आधा झूठ है। इदंतया आप जो दिखा रहे हैं पेंसिल को, यह पेंसिल है, यह पेंसिल है में, इसमें आधा सच है आधा झूठ है। क्योंकि पेंसिल क्या है, नाम रूप। जैसे कि यह स्नेक है, सर्प है, दिस इज स्नेक, इसमें यह आधा सच है आधा झूठ है। पार्शियल, आधा माने पार्शियल। क्या सच है इसमें, दिसनेस इजनेस बिलोंग टू रोप, रोप का ना, रोप अस्ति, रोप इदम, दिस्क वहां पे क्या है, रोप है। अस्थि के रूप में क्या है, रोप है, रज्जु है। और सर्प क्या है, भ्रम है, वो आरोप किया गया है। देखिए, तो यदि आप रज्जु को देख नहीं पा रहे हैं तो वहां आपको सर्प का नहीं होता, सर रज्जु ही नहीं है समझो। वहां पे यदि रज्जु नहीं होते, सर्प को देख सकते क्या, नहीं है। माने सर्प का भ्रम हो रहा है क्योंकि इसका अधिष्ठान कोई है। तो आप जब सर्प को देखते समय भी आप रज्जु को ही देख रहे हैं, देख तो रहे रज्जु को, क्योंकि अस्थि अस्थि जो है ना, अस्तित्व, सर्पः अस्ति, आपको अनुभव क्या है, सर्पः अस्ति, दिस इज स्नेक। तो अस्थि किसका है, रज्जु का है। जो माने इस अनुभव में इदंतया जो इदम इदम ब्रह्म में, इदम माने दिस के रूप में, इदम इदम यह रूप में जो अनुभव हो रहा है आपको, वो वास्तव में ब्रह्म का ही वहाँ पे आप अनुभव कर रहे हैं। मगर वो उस अनुभव में, पार्शियल पाक्षिक अनुभव में क्या हुआ, ब्रह्म को ही
दूसरे नाम और रूप के ऊपर रूप में आप अनुभव कर रहे हैं। सो क्या हुआ, अभी नाम और रूप आरोप किया गया। तो यहाँ पे यदि ब्रह्म का दर्शन नहीं हो रहा हो, रज्जु का वहाँ पे देख नहीं रहा हो, वहाँ पे उसको भ्रमित हुआ व्यक्ति को सर्प दिखाई नहीं देता। तो वास्तव में हम सब क्या देख रहे हैं? ब्रह्म को ही देख रहे हैं। योग वासिष्ठ में बताते हैं राम जी ने वशिष्ठ जी कि दो वस्तु के बीच में जो आपको आकाश दिख रहा है, वास्तव में वही ब्रह्म है। हाँ, तो वस्तुओं के बीच में जो आप जो देख रहे हैं, कहते उस बीच में क्या है? आकाश। आकाश नहीं, ब्रह्म है। जैसे कि पानी में दो आइस के टुकड़े, दो आइस वहाँ पे पानी में तैर रहा है। अब मैं कहूँगा इस आइस ब्लॉक और उस आइस ब्लॉक, कितने ब्लॉक है? दो दिखाई दे रहा है। अच्छा, दो के बीच में क्या है? पानी। आइस का स्वरूप क्या है? पानी। तो पानी के अंदर, पानी के ऊपर आइस भ्रम के कारण मुझे दिखाई दे रहा है, और वास्तव में क्या है वहाँ? पानी ही है। इसी तरह जहाँ जहाँ भ्रम हो रहा है वहाँ एक वस्तु का दर्शन हो रहा है। दो ब्रह्म की वस्तुओं के बीच में जो खाली है वो खाली नहीं है, वो ब्रह्म है, वो अस्थि है, अस्तित्व। इसीलिए ब्रह्मणि नाम मात्रम आरोपितम, अर्पितम ब्रह्मणि नाम मात्रम आरोपितम ब्रह्मणि नाम मात्रम। तो नाम मात्र केवल ब्रह्म में आरोप किया गया है। सो कहते हैं शंकराचार्य जी, ये इदंतया वॉट एवर वी से, दिस इज बुक, दिस इज दिस इज, सो दिस इज में रियल है और बुक, टेबल एक्सेट्रा अनरियल। समझ आ रहा है कि बात नहीं? दिस इज में दिस और इज रियल है, बुक अनरियल। सो देयरफॉर टोटल डार्कनेस में आपको सर्प नहीं दिखाई देता, क्योंकि रज्जु दिखता नहीं वहां पे। पूरा अंधकार में आप सर्प को देख सकते हैं क्या? देख नहीं सकते। एकदम कांति है, रोशनी है, वहां सर्प देख सकते हैं क्या? नहीं देखते हैं। तो कब देखते हैं? जब आप देखिए, भ्रम कब हो रहा है? जब ब्रह्म का, रज्जु का दर्शन हो रहा है तभी ब्रह्म संभव है। मगर कैसा हो रहा है रज्जु का दर्शन? पाक्षिकम। पाक्षिकम मीन्स पार्शियल। थोड़ा दिख रहा है वही भ्रम हो सकता है, पूरा नहीं दिख रहा है वहाँ भ्रम नहीं होगा। रज्जु, सर्प का भ्रम नहीं होगा। यदि रज्जु पूरा दिख नहीं रहा है तो वहाँ सर्प का भ्रम नहीं हो सकता। पूरी रोशनी है, वहाँ पे भी सर्प का भ्रम नहीं हो सकता। तो सर्प का भ्रम हो रहा है माने आपका दर्शन जरूर हो रहा है। किसका? रज्जु का। पूर्ण रूप से नहीं, पाक्षिकम। भ्रम कब हो रहा है मैं पूछ रहा हूँ। भ्रम आप सर्प को देख रहे हैं, भ्रम हो रहा है, मतलब क्या है? रज्जु को आप देखते समय ही भ्रम हो सकता है। नहीं है,
रज्जु है, इसके ऊपर ही सर्प आरोपित किया गया। आप देख रहे हैं रज्जु को ही। माने क्या है, जब जब ब्रह्म हो रहा है तब आप वहां ब्रह्म का भी दर्शन हो रहा है। जैसे बिल्कुल अंधकार में जो रज्जु ही दिखता नहीं, वह सर्प की भ्रांति नहीं हो सकती। पूरा लाइट है, सर्प की भ्रांति नहीं हो सकती। पूरा ज्ञान है, एकदम अंधकार, गहरे अंधकार चले गए सब नींद में, घना अंधकार में, वहां पे भी जो ब्रह्म नहीं है, तो ब्रह्म कब होगा? बीच अवस्था में। बीच अवस्था को हम क्या करते हैं? कहते हैं इदम तया अनुभूयते। सब कुछ इस जगत इदम इदम त्वेन अनुभव कर रहे हैं। यह कुर्सी है, ये है, यह आदमी है, ये स्त्री है, ये पुरुष है। इदम 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 त्वेन। तो वे कहते हैं इदम जो दिखा रहे हैं उसमें क्या है? दो चीज है, एक ब्रह्म है, दूसरा आरोपित किया गया नाम और रूप। नाम रूप ब्रह्म है कहां? वहां अस्तित्व। ही समझा रहे हैं। ठीक है, समझ में नहीं आए तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। अब कोई चीज को वर्णन करने के लिए दो लक्षण हम बताते हैं। एक है तटस्थ लक्षणम, दूसरा है स्वरूप लक्षणम। तटस्थ लक्षण माने क्या है? परोक्ष रूप से वस्तु का निर्धारण करना। जैसे राम जी है, तटस्थ लक्षण क्या है? सीता के पति, लवकुश के पिता, दशरथ के पुत्र, अयोध्या के राजा। ये सब किसको सूचित कर रहे हैं? राम जी को। मगर ये राम जी का स्वरूप लक्षण नहीं है, ये तो तटस्थ लक्षण। एक्सट्रिंसिक बट नॉट इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक माने इनडायरेक्टली शोइंग, इनडायरेक्टली एक्सप्लेनिंग ए वस्तु in terms of something else, in relation to something else। किसी और किसी वस्तु के संबंध में और किसी दृष्टिकोण से वस्तु को निर्धारण करना क्या होता है? तटस्थ लक्षणम। उदाहरण के लिए कह रहा हूं, वेदांत की दृष्टि से नहीं है। तो राम जी का स्वरूप लक्षण क्या है? नीलमेघ शरीरी, लंबा सा, आजान बाहु, सुंदर रूप, मुकुटधारी। क्योंकि सब मुकुटधारी भी कई लोग हो सकते हैं। राम जी, तो राम जी का वर्ण, शरीर, छाया, ये उनका स्वरूप लक्षण है। वेदांत दृष्टि से नहीं है। मैं भी बोल दिया मैंने आपको अभी, वेदांत की दृष्टि से मैंने कह रहा हूँ, समझाने के लिए, राम जी को समझाने के लिए ये स्वरूप लक्षण, तटस्थ स्वरूप लक्षण हो गया। राम जी का हाइट क्या है, पैर कैसे है, आजान बाहु, अरविंद दलायताक्षम, रामम मेघश्यामलम, ऐसा स्वरूप का वर्णन है। दशरथ का पुत्र, सीता जी के पति, लवकुश के पिता, अयोध्या के राजा, देखिए लक्ष्मण जी के भाई, ये सब तटस्थ लक्षण।
अब ब्रह्म के वर्णन में पहले जानकारी तटस्थ लक्षण में ही हमको पढ़ाया जाता है, परोक्षत्वेन, इनडायरेक्ट डिस्क्रिप्शन। अभी तक हमको ब्रह्म का स्वरूप बताया गया, समझाया गया। किस रूप में? तटस्थ लक्षण के द्वारा। तटस्थ लक्षण के द्वारा ब्रह्म का वर्णन किया गया। कैसा किया गया? ब्रह्म जगत कारणम। वह कारण स्वरूप क्या है ये नहीं बताया। जगत की दृष्टि से जो दिखाई दे रहा है जगत, उसका कारण कोई होना है, वो कारण ब्रह्म है। ये क्या हुआ ब्रह्म का? तटस्थ लक्षणम। ठीक है, तटस्थ लक्षणम। इसके द्वारा हमको क्या समझ में आता है कि एक कोई कारण है, कारण का स्वरूप अभी जांचना है, मगर कारण के बिना कार्य संभव नहीं है। ये सृष्टि दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसका कोई कारण होना चाहिए। तो सृष्टि को देखकर ही हमें पता लग रहा है कि इसका कारण कोई होना चाहिए, तो उसको नाम देते हैं ब्रह्म। तो ब्रह्म क्या हुआ? तटस्थ लक्षण हुआ। और एक बार तटस्थ लक्षण पहले पहचान के लिए, जानने के लिए तटस्थ लक्षण जरूरी है। जैसे कि आप किसी घर जा रहे हैं, कोई पूछ रहे हैं गली में कि इनका घर जाना है, तो कहा गया देखो उस घर के ऊपर जो कौवा बैठे है ना, वही घर है। तो कौवा को देखना तटस्थ लक्षण हुआ, घर का लक्षण। ठीक है, मुझे कौवा से कोई मतलब नहीं है, तो कौवा को देखकर घर पहचान लिया। और पहचानने के बाद घर के अंदर चला गया, व्यक्ति से मिला हूं। फिर अगला दिन जब मैं आता हूं, कौवे के लिए मैं बैठूंगा नहीं वहां पे, क्योंकि आज कौवे दूसरे घर पर, बिल्डिंग पर बैठा है, तो मेरे जो मिलना है जिससे व्यक्ति से, वो उस घर में होगा आज। ये गलत हो जाएगा। फिर सिर्फ एक बार तटस्थ लक्षण के द्वारा वस्तु को जान लिया गया, जाना जाए, इसके बाद तटस्थ लक्षण जरूरी नहीं है, स्वरूप में जाना है। देखिए, तो इसलिए अभी तक हमको ब्रह्म वॉज रिवील्ड एज जगत कारणम। ये ब्रह्म कौन है? इस जगत का कारण है, सृष्टिकर्ता, लयकर्ता, स्थितिकर्ता ब्रह्म है। ठीक है, इसके बाद ये हम देखते आए हैं 223 वर्ष से ब्रह्म का लक्षण, तटस्थ लक्षण पढ़ते आए हैं कि जगत के कारण के रूप में। अब तटस्थ लक्षण को एक बार देखकर, तो ब्रह्म को जानने के बाद तटस्थ लक्षण क्या होता है? जिसको हटाना है। तटस्थ लक्षण शाश्वत नहीं है, तो इसलिए जगत मिथ्या कहने के लिए तटस्थ लक्षण जरूरी है। क्योंकि आज दिखाई दे रहा है कौवा,
आज दिखाई देता है वहाँ पे उस घर पे, कल नहीं दिखाई देगा। तो इसीलिए तटस्थ लक्षण क्या है, पहले अध्यारोप के लिए, और स्वरूप लक्षण क्या है, अपवाद के लिए। अपवाद माने हटाना। स्वरूप लक्षण के द्वारा इस जगत, आरोपित जगत को हम हटा देते हैं। नाम रूपात्मकम इदम जगत, इस जगत को हटाकर इसका अधिष्ठान जो है उसको हम जान लेते हैं। तो ये प्रक्रिया है। ये वेदांत में अध्यारोप अपवाद, ये वेदांत में प्रक्रिया है। ठीक है। तो स्वरूप लक्षणम, तटस्थ लक्षणम के बारे में अभी ब्रह्म निरूपण आने वाले हैं 237 to 240। ये 4 श्लोक में ब्रह्म का स्वरूप लक्षण बताया जा रहा है। स्वरूप लक्षणम, ब्रह्म का स्वरूप क्या है। जगत कारणम, स्थितिकर्ता, लयकर्ता कौन है, तटस्थ लक्षण। क्या है, तटस्थ लक्षण है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, अतः परम ब्रह्म सदद्वितीयम् विशुद्ध विज्ञान घनम निरंजनम प्रशांतमाद्यंत विहीनमक्रियम् निरंतरानंदरसस्वरूपम् निरस्तमायाकृत सर्वभेदम् नित्यं सुखं निष्कलमप्रमेयम् अरूपमव्यक्तमनाख्यमव्ययम् ज्योतिस्वयं किंचिदिदं चकास्ति अतः परं ब्रह्म सदद्वितीयं विशुद्ध विज्ञान घनं निरंजनं प्रशांतमाद्यंत विहीनमक्रियं निरन्तरानन्दरसस्वरूपं निरस्तमायाकृत सर्वभेदं नित्यं सुखं निष्कलमप्रमेयम् अरूपमव्यक्तमनाख्यमव्ययम् ज्योतिस्वयं किंचिदिदं चकास्ति। अतः परम, अतः, देयरफॉर। अभी क्या है, स्वरूप लक्षण बता रहे हैं। अतः ब्रह्म क्या है, परम, ब्रह्म का वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्म क्या है, परम। सबसे पहले परम, परम माने सुप्रीम, बियॉन्ड ऑल बोलते हैं, सर्व अतीत। पर माने सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। कारण है ना, कारण ही सबसे ऊपर होता है। परम, इसे परम ब्रह्म बोलते हैं। परम ब्रह्म माने ब्रह्म नहीं है। चतुर्मुख ब्रह्म को परम ब्रह्म नहीं बताते हैं। परम ब्रह्म माने ब्रह्म से भी ऊपर। परम, तो ब्रह्म का स्वरूप क्या है, परम। दूसरा क्या है, सत। सत माने हमेशा एक जैसा रहने वाला। हमेशा एक जैसा रहता है। कब संभव है ये, जो कालातीत है। काल के अंतर्गत आ गया है तो फिर परिवर्तन हो जाता है।
जो काल से भी परे, महाकाल, महाकाल में परिवर्तन नहीं होता। काल में सब कुछ परिवर्तन हो रहा है, काल का भी काल, जो अकाल, बियॉन्ड टाइम। किसमें आता है अकाल अमूर्त मंत्र? एक ओंकार, सतनाम। तो सत्य माने क्या है? त्रिकाल अबाधित वस्तु, तीन हमेशा। ये त्रिकाल अबाधित वस्तु हमारे अनुभव से उस सत्य का हम निर्धारण करते हैं, हमारे अनुभव से। क्योंकि हमारा अनुभव क्या है? भूत, भविष्यत, वर्तमान काल। हम काल में हैं, काल के अंतर्गत है। वास्तव में जीव स्वरूप क्या है? कालातीत, हमेशा के लिए वह है, रहता है बस। सो ब्रह्म स्वरूप क्या है? सत्य, अद्वितीयम, अद्वितीयम। हमेशा एक जैसा है, और उन जैसा और कोई है क्या? नहीं है। द्वैत वस्तु नहीं है, वही है। जो अद्वैत है वो अनंत ही होगा, है ना? जो एक ही है वो अनंत ही होगा। अद्वैतम, अद्वितीयम, ये तो शाश्वत सच है। विशुद्धम, अत्यंत शुद्ध, विशेषेण शुद्ध। शुद्ध माने क्या है? जो अन्य वस्तु मिलावट ना हो, इसमें बहुत शुद्ध है। शुद्ध जल माने जल में और कोई पदार्थ मिला नहीं हो, शुद्ध जल। तो विशुद्ध माने अरे और कोई पदार्थ है ही नहीं मिलने के लिए उसमें। तो विशुद्धम, अत्यंत शुद्ध, अत्यंत निर्मल, ब्रह्म व्यापक। देखिए कितने बता रहे? परम, सत, अद्वितीयम, विशुद्धम, विज्ञान घनम, मास ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चैतन्यम, विज्ञान घनम। मांडुक्य में आता है ना, प्रज्ञान घनम, न अंत प्रज्ञ, न बहिष्प्रज्ञ, न उभयतः, न प्रज्ञम, न प्रज्ञम, प्रज्ञान घनम। प्रज्ञान घनम एक्चुअली प्योर कॉन्शियसनेस। ठीक है? माने इस ज्ञान जो है शाश्वत है। इस वस्तु जो प्रज्ञान घन माने शुद्ध ज्ञानम, शुद्ध ज्ञान शाश्वत है। क्योंकि हमारा ज्ञान क्या है? वस्तु का ज्ञान है। वस्तु का ज्ञान परिवर्तित होता रहता है, मगर ज्ञान एक ही है, ज्ञान बदलता नहीं। जैसे कि एक टॉर्च लाइट है, एक लाइट है, ध्यान से सुनिए। उस लाइट के नीचे आप एक कुर्सी लगाओ, खाली कुर्सी, तो उस लाइट को मैं क्या कहूँगा? इल्यूमिनेटर ऑफ चेयर। कुर्सी को प्रकाशित करने वाला। चेयर को हटा दिया, टेबल को रखा, अब मैं क्या कहूँगा? इल्यूमिनेटर ऑफ टेबल। टेबल को प्रकाशित करना है,
कर रहा है लाइट। अच्छा, टेबल हटा दिया, सोफा रखा, सोफा सेट, एक सोफा रखा, अब क्या होगा? इल्यूमिनेटर ऑफ सोफा। इसमें क्या बदल रहा है? वस्तु बदल रहा है, ज्ञान बदल रहा है क्या? नहीं। हाँ हाँ, वही ज्ञान है ना। ज्ञानम यस्य तु चक्षुरादिकरण द्वारा बहिस्पंदते। ज्ञान चक्षुरादिकरण द्वारा बहिस्पंदते, अंतर से बाहर जा रहा है ज्ञान। ज्ञान किरण जो है एक ही है, वस्तु अनेक है। प्रज्ञान घन में क्या है? विज्ञान घनम, प्रज्ञान घनम, विज्ञान घनम। वस्तु में बदलाव हो सकता है मगर ज्ञान में बदलाव नहीं हो सकता, वह शाश्वत है, एक ही है। अच्छा उदाहरण आपको मिल गया आज। अब देखिए, मैं बैठा हूं, मेरे जो ज्ञान है, मन में वृत्तियां बह रही है। Now I am aware of kursi thought. I became knower of the chair. Knowledge illumining the chair in my mind. So I got the knowledge of the chair. Chair आधा हट गया. Knowledge of table. Table हट गया. Knowledge of X. Knowledge of Y. Knowledge of Z. अब X, Y, Z बदलते जा रहा है. Knowledge same. यही ध्यान है, वही अवेयरनेस। साक्षी केवल एक ही है। सो विज्ञान घनम, निरंजनम। अंजन माने दाग, निरंजन माने बेदाग। बेदाग माने कोई दाग नहीं है, मलिनता नहीं है, निर्मल है। निरंजनम। हम तो अंजन हैं, बहुत सारे हैं हमारे पास अंजन। क्या क्या अंजन है? वासनाएं अनेक, न जाने कितने वासनाएं पड़ी है अंदर। लड़ने की वासनाएं हैं, शक करने की वासनाएं हैं। ये स्वभाव बन जाएगा ना, आदमी का स्वभाव बनता है ना, तो वासनाएं बहुत है। निरंजनम और प्रशांत। सो आत्मा में कोई विक्षेप नहीं है, शांत। मैं एक बार बताऊं, गहरे नींद के अलावा समय में, इसके समय अलावा, गहरे नींद के समय अलावा हम कभी जागृत अवस्था में शांति का अनुभव नहीं किया, कभी नहीं किया। हमें पता ही नहीं चलता है शांति क्या है। शांति का अनुभव हमने कभी भी नहीं किया। उसी को कहते हैं शांत, शमः, मनोनिग्रह, शमः। जीवन में एक दो बार शांति का अनुभव हो जाए, उसका स्फूर्ति बन जाता है। मन की क्रिया रुकती है स्वामी जी। मन की क्रिया जो है, विक्षेप मन का जो होता रहता है, क्या रुकता है? जगते समय रुकता है जागृत अवस्था में, रुकता है। तो शम बोलते हैं उसे, तो शम बोलते हैं। साधन
शुद्ध सत्व गुण में आपको यह अनुभव होता है। और एक बार बता देता हूँ, मैंने क्या कहा, मैं तो कह तो दिया शांति का अनुभव किसी ने किया है, नहीं किया है, मगर दूसरे रूप से मैं कहता हूँ सबने किया है मगर पहचाना नहीं। स्वामी जी, जागृत अवस्था में तो अंदर कोई ना कोई विचार चलता ही रहता है ना। अत्यंत सात्विक सुख में आपको एक क्षण के लिए मन में शुद्ध सत्व का अनुभव हुआ होगा, जरूर हुआ होगा, एक बार कम से कम। अत्यंत सुख में आनंद भोगते समय कुछ क्षण के लिए, वो शाश्वत नहीं है, उसका कारण अलग हो सकता है, बाहर का कारण, मगर प्रशांत माने अत्यंत शांतमय, कोई विक्षेप नहीं है, ब्रह्म में कोई विक्षेप नहीं है। हमको सत्वगुण सात्विक सुख हम प्राप्त कर सकते हैं, मगर ब्रह्म में गुणातीत स्थिति है। वो स्थिति को अनुभव करना है तो ब्रह्म बनना है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, तब आपको उस स्थिति मालूम हो जाता है। ये बस जब तक वासनाएं हैं तब तक शांति का अनुभव नहीं होता है, दिल में हमेशा भार जैसा अनुभव करते हैं, एक जैसे कि हार्ट कॉन्ट्रैक्शन जैसा पकड़ा हुआ अनुभव होता है सबको हमेशा ऐसा अंदर। उसको पहचान लिया तो बड़ी बात है, क्योंकि हम उस स्थिति को ही सहज सिद्ध समझते हैं। जिस स्थिति में हम हैं, हम समझते हैं हम हमारे स्थिति ऐसे ही है, यही नेचुरल है, मगर ये एक बार अनुभव हुआ हो फिर पता लगता है कि अच्छा ये है, पहली बार मुझे सुख मिला, ऐसा अनुभव होता है। ठीक है, प्रशांत प्रशांत अद्वैत ब्रह्म में शांत प्रशांत है वह, आदि अंत विहीनम। कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। और माने आदि अंत समय के अनुसार, समय देश काल परिस्थिति, देश का भी अंत आदि अंत नहीं है, समय का भी आदि अंत नहीं है, वस्तु परिच्छेद, देश परिच्छेद, काल परिच्छेद रहित वस्तु, आदि अंत विहीन और अक्रियम, सर्वव्यापी है, परिपूर्ण है। तो क्रिया क्यों जरूरी है बताइए? हम क्रिया करते हैं, क्यों करते हैं? पूर्ति के लिए। हम अपूर्ण हैं तो पूर्ति के लिए हम कर्म करते हैं। ब्रह्म परिपूर्ण है, क्रिया क्यों जरूरी नहीं है, तो अक्रिय है। निरंतर आनंदमय रस स्वरूपम, आहा, अंतर बिना, निरंतर माने कोई अंतर नहीं है, विदाउट गैप, आनंद रस स्वरूप, आनंद स्वरूप नहीं, आनंदमय आनंद रस स्वरूप। इसलिए ब्रह्मानुभूति आनंदमय है, आनंद वह, उस आनंद के सामने और कोई तुच्छ आनंद है। रामकृष्ण हमसे कहते हैं, उदाहरण देते हैं, पृथ्वी में जो जो भोग है उपलब्ध है, वो सारे भोगों को एक काल में यदि कोई व्यक्ति अनुभव करता है, वह ब्रह्मानुभूति में लेश मात्र भी नहीं है, अनंत अनुभव में।
एक बार महात्मा जी के सामने बैठे हैं हम, एक अवधूत ग्रेट महात्मा, कुछ लोग हम लोग पूछे, हमें भी ऐसा अनुभव, निर्विकल्प समाधि का अनुभव हो जाए, समाधि का अनुभव हो जाए। सहजा आनंद, सहजा स्थिति उससे भी परे है, समाधि से भी परे है आनंद, ब्रह्मानंद। समाधि ही बहुत बड़ा आनंद है। तो महात्मा जी हंसकर बोले, यदि तुम लोगों को याद देता हूँ महासमाधि, फिर वापस आप कोई नहीं आएंगे, कोई नहीं आएगा। वहीं बैठोगे आप लोग, नीचे नहीं आएंगे। कौन काम करेगा गुरु का काम, जाके करो काम बोले। स्वामी जी, ऋषि लोग हजारों हजारों साल समाधि में बैठे। इसलिए हजारों समय बाद में पता लगता है ना, हमको लगता है कि हजारों हजारों साल समाधि में लग गए, उनको अनुभव ही नहीं होता। उनको तो कुछ भी नहीं है, काल से परे है। आप जो गहरे नींद में है, मैं देखकर जलन से बोलता हूँ 2 घंटे से सो रहे हैं, आपको पता नहीं, मैं जलन से बोल रहा हूँ, अरे बाप रे, हिले बिना 2 घंटे कर्राटा मारकर सो रहे हैं, क्या आनंद भोग रहा है, मस्त में है, आनंद में है, ऐसा लगता है कि लात मारकर जगा दूं। और आपको लगता है ना अनुभव में है, 2 घंटे सोया, 2 घंटे बीत गए, पता नहीं चला। तो समय से परे है। तो अक्रियम, क्रिया कोई जन्म की निरंतर आनंद रस स्वरूपम निरस्त मायाकृत सर्वभेदम, माया रचित भेद भावों से ऊपर उठ गया। निरस्त बने और डिविजन्स, कौन सा भेद, सजातीय भेद, विजातीय भेद, स्वगत भेद, ये सब मायाकृत भेद है। अब देखिए, हम माया में फंस रहे हैं माने फंसा हुआ है, फंसे हुए हैं। क्यों फंसे होते हैं? भेद के कारण। कोई वस्तु हमसे अलग है, हमसे फर्क है, तो भोगना चाहते हैं। गुलाब जाम आपसे अलग है तो गुलाब जाम खाना चाहते हैं। आप भी गुलाब जाम हो तो खाओ गुलाब जाम। गुलाब जाम का भोग आप नहीं करते, क्यों? आप ही गुलाब जाम है, आप ही रसगुल्ला हो तो रसगुल्ला खाते हैं। बोलो, तो आप ही सब कुछ हो, तो क्या भोगते हैं? आपके लिए भोग्य वस्तु ही नहीं है, अपने आप में परिपुष्टि है, परिपूर्ण है। और यदि कमी महसूस हो रहा है तो भोगने की इच्छा होती है। अन्य वस्तु नहीं है और कमी महसूस भी नहीं हो रहा है, आप अपने में पूर्ण है और मुझसे अन्य भिन्न वस्तु नहीं है, तो किस वस्तु के पीछे पड़े? इसलिए महात्मा लोगों के मन में कोई इच्छा नहीं होती। सब पुण्य का रूप है। निरस्त माया कृत सर्वभेदम और नित्यम शाश्वत सुखम, वही बात बता रहे हैं, आनंद सागरम। सुखम माने वस्तु सुख नहीं, स्वरूप से सुखी है। निष्कलम, निष्कलम माने विदाउट पार्ट्स। निष्कला, कला माने हाथ है, पैर है, सिर है, नाक है, कान है,
से कोई भाग ही नहीं है। आकाश निष्कल है कि नहीं? और आकाश से भी सूक्ष्म ब्रह्म। आनंद सागर, निष्कलम, अप्रमेयम, मापना संभव नहीं है। कोई वस्तु की कोई सीमा हो तो माप सकते हैं ना। प्रमाण के लिए हम इंद्रिय चाहिए, इंद्रिय परे है ये। नो इंस्ट्रूमेंटेशन। अप्रमेय, अरूपम, रूप रहित, अव्यक्तम, व्यक्त नहीं होता, अनमैनिफेस्ट, अनाख्यम, ना क्या नाम दिया जाए, कोई गुण हो, नाम रूप गुण क्रिया विशेष संबंध कुछ भी हो तो नाम दे सकते हैं। मैंने क्रिया गुण विशेष रूप होगा, रूप है तो नाम दे सकते हैं, क्रिया है तो नाम दे सकते हैं, विशेष हो तो नाम दे सकते हैं, गुण हो तो नाम दे सकते हैं। न गुण है, न क्रिया है, न विशेष है, न रूप है, तो नाम क्या देंगे? Therefore, नाम विहीन, अनाख्यम, अव्ययम, व्यय नहीं होता, शाश्वत है, विकार रहित है। कुछ समय के बाद कम हो जाता हो, नहीं, व्यय नहीं है। और ज्योतिष स्वयं, स्वयं प्रकाश, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतः अयम अग्निः तमेव भान्तं अनुभाति सर्वम्। If you shine, everything will shine after you. सर्वमिदं विभाति। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उनकी भाषा प्रकाश, वे प्रकाशित हो रहे हैं, इसीलिए सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ज्योतिष स्वयं ये है उस स्वरूप लक्षण। और बता रहे स्वरूप लक्षण, ये ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। और कह रहे हैं ज्ञातृज्ञेय ज्ञान शून्यम अनंतम निर्विकल्पकम केवलाखंड चिन्मात्रम परम तत्वं विदुर्बुधाः। ज्ञातृज्ञेय ज्ञान शून्यम अनंतम निर्विकल्पकम केवलाखंड चिन्मात्रम परम तत्वं विदुर्बुधाः। ज्ञातृज्ञेय ज्ञान शून्यम, देखिए विभाजन नहीं है ना, प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण। ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, जानने वाला, जानने योग्य और ज्ञान, इसको क्या कहते हैं? त्रिपुटी। ज्ञातृ ज्ञेय ज्ञान शून्यम, सब कुछ एक ही है, उसमें किसी भी तरह का विभाजन नहीं हो सकता। एक ही आकाश है, एक ही ब्रह्म, और अनंतम, और क्या है? जिसका अंत नहीं है। कालतः, देशतः, वस्तुतः, माने सभी परिचिन्नों से परे, अपरिचिन्न वस्तु। आनंद माने क्या है? आनंद, आनंद। इसलिए ब्रह्म का स्वरूप क्या है? सत्य, चित्त, आनंद। अच्छा सर, उसी ब्रह्म को आप सत्य भी कह दिया, चित्त भी कह दिया, आनंद भी कह दिया,
तीन टुकड़ा, तीन भाग करो, सत्य भाग, चित्त भाग, ब्रह्म में तीन भाग है। एक भाग है सत्य भाग, दूसरा भाग है चित्त भाग, तीसरा भाग है आनंद भाग। ऐसा भाग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? चलो, सत्य का भाग तो चित्त नहीं होगा, जो चित्त का भाग सत्य नहीं होगा, जो आनंद का भाग सत्य और चित्त नहीं होगा। तो समझ आ गया बात? जहां पर सत्य का भाग है, ये सत्य का भाग है, अलग किया, सत्य चित्त आनंद, आप तीनों को अलग करके देखा। तीन गुण ब्रह्म के हैं, समझो। गलत हो गया, क्यों? माने एक भाग सत्य है, एक भाग चित्त है, एक भाग आनंद है। जो सत्य भाग है, जो सत्य भाग में चित्त नहीं है, जो सत्य है वह चित्त नहीं है, तो वो असत्य हो गया, जड़ हो गया। और चित्त भाग में वो सत्य नहीं है, तो चित्त सत्य नहीं है, तो अचित्त हो गया, असत्य हो गया, सॉरी। चित्त सत्य नहीं है माने वो असत्य हो गया। तो इसलिए तीन भाग नहीं है, ब्रह्म का ही स्वरूप, एडजेक्टिव्स नहीं है, विशेषण नहीं है। सत्य ब्रह्म, चित्त ब्रह्म, आनंद ब्रह्म, ब्रह्म इन सबसे अलग है, ये तीन विशेषण है, गलत है। सदैव ब्रह्म, ब्रह्मेव चित्, चिदेव ब्रह्म, ब्रह्मेव आनंदः, आनंद एव ब्रह्म, आनंद एव सत्। हमने देखा है तैत्तिरीय उपनिषद भाष्य में। फिर तीनों के स्थान पर वो क्या है? तीनों चीजें नहीं है ना, वो तीन चीजें नहीं है ना, एक ही है ना वो। एक ही है, एक ही को ही सत्य चित्त आनंद बोलते हैं। जो सत्य वह चित्त है, जो सत्य चित्त है वही आनंद है। तो ये क्या है? निर्विकल्पकम, और सो ज्ञातृ ज्ञेय ज्ञान शून्यम अनंतम, और दूसरा क्या है? निर्विकल्पम, विकल्प से रहित, नो विकल्प ब्रह्म में। हमारे में क्या है? सारे विकल्प और संकल्प उठते रहते हैं, और हम अपने संकल्पों को काटते रहते हैं। हम संकल्प करते हैं, फिर उसको काट देते हैं, फिर संकल्प करते हैं, फिर उसको काट देते हैं। जीव का लक्षण, संसारी जीव का लक्षण क्या है? संकल्प विकल्प। एक क्षण में संकल्प लेते, दूसरा क्षण में उसको काट देते हैं। बहुत मुश्किल है हम सबको। ठीक है, निर्विकल्पकम, कोई विकल्प नहीं है, और केवल अखंड चिन्मात्रम, केवलम एकमात्र, और वो कौन है? अखंड चिन्मात्रम, अखंड चैतन्य, जो खंडित नहीं हो सकता है ना। ये सब अनुभव करने के बाद ही पता लगता है, अनुभव के बाद ही। ऐसे कभी कभी ध्यान में बैठना चाहिए, सोचना चाहिए। ये ध्यान प्रक्रिया भी बस ईश्वर की कृपा से जीव को समझ में आ जाता है कि ध्यान का मतलब क्या है। जैसे रमण महर्षि बताते हैं, निसर्गदत्त महाराज बताते हैं, उपनिषदों में बताया गया, ध्यान माने कल्पना नहीं है। एक आकृति को हटाकर दूसरी आकृति को बिठाना, उसके लिए युद्ध करना,
एक दिशा में ले जाने का प्रयास करना, ध्यान माने जो अस्तित्व है बस उसको पहचानते हुए रहना। मैं हूं, मैं हूं माने हूं, मैं कैसा हूं क्या हूं वो नहीं करना चाहिए। सुखी हूं दुखी हूं लंबा हूं छोटा हूं धनिक हूं गरीब हूं, ये नहीं, हूं वैसे रहना है। बाकी सारे विचार हमको छोड़कर प्रत्येक विचार में जो अस्थि भाव है उस अस्थि भाव को पकड़ते हुए बैठने का अभ्यास। अखंड चिन्मात्रम, वही अखंड है, आपका स्वरूप ही अखंड है, अखंड चैतन्य। और परम तत्व परतत्व विदुर बुधाः, प्रत्यक्ष अनुभव करते बुधाः ज्ञानी लोग अनुभव करते हैं इस तत्व को, प्रत्यक्ष रूप से माने अपने अनुभव में बैठते हैं। यह है क्या है स्वरूप लक्षण ऑफ ब्रह्मा। ठीक है, tomorrow we'll see, 10 minutes is not enough. नेक्स्ट श्लोक के लिए 240th। अहेयम